Welcome to my channel once again. Here this is day number 3 and we are going to discuss about the Coulomb forces. एक क्वेश्चन कूलम फोर्स के ऊपर आता है रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए नीट के अंदर, और थोड़ा सा वो क्वेश्चन टेक्निकल होता है। मैं स्टार्टिंग से इसको समझा रहा हूँ और कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ख़त्म करते हैं उस क्वेश्चन को, वही बताऊँगा, शॉर्टकट ही बताऊँगा और बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर दोगे सीधा सीधा ऑप्शंस देख के। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कूलम फोर्स को क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है, क्या इसका कारण है, सब कुछ समझते हैं। चलिए, एक चार्ज मैंने मान लिया Q1 है, एक चार्ज मैंने मान लिया Q2 है, एंड डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, R है। तो कूलम फोर्स क्या कहता है कि अगर दो कोई चार्ज है हमारे पास, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा Q1 Q2 अपॉन R², ये कहता है। और जो चार्ज यहाँ पर हैं वो मोड में होते हैं। अब मोड में क्या मतलब है मैं आपको बाद में समझाऊंगा न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R²। इस K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, इसे कहते हैं एप्साइलन नॉट। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कितनी है, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं, ये होता है। तो पहली बात तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R², और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो ये बनेगा मेरे पास 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 R²। मोड को मैं अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं है। मोड का मैं आपको यूज़ समझाऊंगा जब आएगा मेरे पास न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। चलिए, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो हमारे पास म्यू नोट का मतलब क्या है कि बीच में क्या है, फ्री एयर है, इसको शो कर रहा है मेरे पास क्या, एप्साइलन नॉट। दिस इज कंडीशन नंबर 1 मैं मान लो, केस नंबर 1 मेरे पास ये है। केस नंबर 2 मेरे पास ये है, इफ़ आई रिप्लेस एयर या फ्री स्पेस बाय मीडियम। अगर मैं इसको मीडियम से रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब मेरे पास चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इसकी बीच की दूरी R है। नाउ दिस इज सम मीडियम। तो अगर मेरे पास मीडियम होगा तो एप्साइलन नोट ना होके यहाँ पर एप्साइलन होगा। क्या होगा, एप्साइलन। तो इस एप्साइलन को मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो मेरे पास अब नया फोर्स आएगा, पहले मैं मानता हूँ पहला फोर्स मेरे पास ये था जब एयर थी बीच में, तो नया फोर्स मेरे पास हो गया Q1 सेम रहा, Q2 सेम रहा, R² सेम रहा, कुछ नहीं हुआ, 1/4 पाई सेम रहा। एप्साइलन ना होके एप्साइलन हो गया, एप्साइलन नोट ना होके एप्साइलन हो गया, बस ये डिफरेंस आया। ठीक है जी, ये दोनों में डिफरेंस आया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, इनके बीच में रिलेशनशिप होती है। एप्साइलन नोट मैंने बता दिया आपको फ्री स्पेस के लिए होता है, एप्साइलन मेरे पास मीडियम के लिए होता है, और एक होता है एप्साइलन R जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इस बीच वाले को उठाओ, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके अंदर रिलेशनशिप होती है। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस इनटू ER रिलेटिव परमिटिविटी। इस ER को ही कई बुकों में K कहते हैं, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोलते हैं, पर छोड़ो, बात की बात है। अगर मैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूँ F2 के अंदर, अगर मैं F2 के अंदर मेरे पास क्या था, 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 R², और अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो 1/4 पाई एप्साइलन नोट एप्साइलन R Q1 Q2 R², ये बनेगा। पर अगर आप ये सब देखोगे पूरा का पूरा मेरा बनता है F1, इसीलिए F2 बराबर होगा F1/ER। तो जो नया वाला हमारा फोर्स क्या बनेगा, F2 इक्वल टू F1/ER। एक बार देख लो, सारा समझ लो उसको, टॉपिक को। ठीक है,
टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो मुझे इतना समझ में आया कि मेरे पास जो नया फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन ER। अब जब मैं मीडियम प्लेस करता हूँ तो हमेशा फोर्स मेरा कम हो जाता है F1 से। इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन R हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। एप्सिलॉन R को हमेशा एयर के लिए 1 होता है, किसके लिए होता है, एयर के लिए 1। और एप्सिलॉन R हमारा 80 होता है वाटर के लिए, एप्सिलॉन R हमारा इन्फिनिटी होता है मेटल के लिए। ये आपको याद करने वाली चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये फॉर्मूला बना। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना कि भाई कोई भी हमारे पास फोर्स है कूलम का, मीडियम चेंज करने पे फोर्स हमारा कम हो जाता है कितना, एप्सिलॉन R। आगे बात समझ में सही है। दूसरी बात, कितना चेंज आया, तो चेंज आया F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2 जो भी आप लगाओगे। वैसे तो हमारे पास F1 माइनस F2 होगा क्योंकि F21 हमारे पास क्या होगा, कम हो जाता है ना, और F1 ये चेंज आ गया। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है कितना परसेंटेज चेंज आया, तो सिंपल सी बात है F1 F2 अपॉन जितने में से आया इंटू 100। ये मेरे पास हो गया एक टॉपिक। चलिए करो उसको टॉपिक को। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। अब मैं इसको मैं कराता हूँ न्यूमेरिकल। ठीक है, रफ कर दूँ उसको पूरे को। एक इसका न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लिया चार्ज मेरे पास एक Q1 इसका नाम है 2 कूलम, और एक चार्ज है Q2 4 कूलम। इनकी बीच की दूरी है 2 मीटर ले लेता हूँ मैं। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा मेरे पास K Q1 Q2 R²। अब K की वैल्यू कितनी है, 9 10 की पावर 9 होती है, याद कर लो आप। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 10 की पावर 9 होती है। इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -16। अब इनकी यूनिट में अलग से कराऊंगा, अभी आप इसको याद कर लो। तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास बना 9 10 की पावर 9, चार्ज था मेरे पास 2, एक चार्ज था मेरे पास 4, दोनों के बीच की दूरी थी 2, 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 9 10 की पावर 9, 2 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कटा, F मेरे पास आ गया 9 दूनी 18 10 की पावर 9 न्यूटन। पहली बात, ठीक है, ये तो मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, मैं मान लेता हूँ इफ़ रिप्लेस एयर बाय मीडियम, अगर मैं इसको मीडियम से रिप्लेस कर देता हूँ और एप्सिलॉन R मेरे पास जो है वो गिवन है मेरे पास 3, तो नया फोर्स क्या होगा, फाइंड न्यू फोर्स। तो मैंने बताया तो आपको हमेशा F2 को F1 से ER से डिवाइड कर दो, तो 18 10 की पावर 9 अपॉन 3, तो 6 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ये आपका नया फोर्स आ गया। सही है बच्चों, बताओ देख के, नया फोर्स हमारा पूरा का पूरा आ गया। तो पहले वाले फोर्स को डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन R से। चलिए, अब परसेंटेज चेंज कितना आया, F1 माइनस F2। F1 मेरे पास कितना था, 9 इंटू 10 की पावर 9, F2 कितना था मेरे पास, 10 की पावर 9, तो कितना आ गया 3 10 की पावर 9। ये तो मेरा चेंज इन फोर्स आ गया। परसेंटेज कितना आया, जितना आया जितने में से आया, F1 इंटू 100, तो 3 इंटू 10 की पावर 9 कितने में से आया, इतने में से आया, 9 10 की पावर 9 इंटू 100। तो ये तो कट गया मेरे पास 1/3 इंटू 100, 33% चेंज आया। एक तरीका मेरे पास ये है करने का, इसको बताओ कर लोगे, सिंपल है, देख लो इसको एक बार, आगे बताया तो ये सारा हमारे पास हो गया यहाँ तक का। तो सिंपल सी बात ये है, मेरे पास किसी फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 R²।
जब मैं इसको मीडियम से रिप्लेस कर देता हूँ तो फॉर्मूला आता है मेरे पास F1 अपॉन एप्सिलॉन आर। परसेंटेज चेंज फोर्स की आती है चेंज इन फोर्स अपॉन F1 इंटू 100। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो हमारे पास आएगा F1 अपॉन F2 अपॉन F1 इंटू 100। अगर मैं इसका शॉर्टकट निकालूँ तो F1 अपॉन F1, F2 अपॉन F1 इंटू 100 और 1 माइनस F2 बाय F1 इंटू 100। ये मेरे पास एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, एप्सिलॉन मीडियम के लिए, एप्सिलॉन आर मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। इनके बीच में फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इनकी यूनिट एंड डायमेंशन में अलग से डिस्कस करूँगा पूरे डिटेल के अंदर, पर लेकिन अभी के लिए आप इतना याद कर लो। बताइए जी, कूलम फोर्स कंप्लीट हुआ मेरा एक न्यूमेरिकल के साथ में। चेंजिंग परसेंटेज पूरा बता दिया है, कैसे परसेंटेज चेंज होता है कूलम फोर्स अगर मैं एयर को किसी मीडियम से रिप्लेस करता हूँ। अगर मैं मीडियम को रिप्लेस करता हूँ तो 100% मेरे को ER गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आ चुका है कि हमारे पास, तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम किसी एयर को मीडियम से रिप्लेस कर देते हैं तो फोर्स हमेशा कम हो जाता है। इसीलिए मेरे पास, मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि फोर्स हमेशा 1 जो होगा F2 से ज़्यादा होगा, और ये कंडीशन तभी होगी जो एप्सिलॉन और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है जी, चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, पेपर में आया हुआ लास्ट ईयर का। अब आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर लेस देन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर लेस देन इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमेशा आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ये क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक तैयार करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।